दोस्तों में कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है जो एक स्क्रिप्ट राइटर होता है। प्रॉब्लम ये है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जब सोता है तो एक राक्षस के पास आ जाता है, उसे मारने लगता है। तब वह मेट्रो में जाता है और एक राक्षस से गर्दन से पकड़कर ट्रेन के नीचे में मारने लगता है। जैसे उसकी आँख खुलती है, उसका मकान मालिक गेट बजाने लगता है। वह कूद कर वहाँ से भाग जाता है। जब वह सड़क पर जा रहा होता है सोचता है मुझे ही ऐसे सपने क्यों आते हैं। फिर वह एक दुकान पर जाता है और उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर भी वह उसे खाने को देता है। फिर वह देखता है कि एक लड़की को जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वह उससे देखता है कि वह उसे एक पार्टी में मिला था। फिर वह इसके बारे में सोचता है। फिर वह उसे एक खाने के लिए दे देता है। तभी उसका मैनेजर उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। उसका खाना गिर जाता है, लेकिन वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। वह उसे पकड़ लेता है। वह उसे कहता है कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। वह कहता है कि मैं जैसे बड़े बड़े सपने आते हैं, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है। उसे काम के लिए कहकर चला जाता है। फिर वह उसके बहुत समझाता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। कि कहता है कि तुम मेरा काम पूरा करो। जब वह घर जाता है तो उसे पता चलता है कि मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह एक रेस्टोरेंट में जाकर रुक जाता है। उसी पर सिगरेट रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे सो जाता है। तभी वह सपने वाला राक्षस वहाँ आता है और उसे मारने लगता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और तो आँख खुलती ही देखता है कि मेरा लैपटॉप चोरी हो चुका है। वह बहुत उदास हो जाता है। फिर कुछ समझ नहीं आता है। फिर वह बिल्डिंग पर जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि वह वहाँ से कूदने के सुसाइड करने वाला है। जैसे ही कूदता है तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है जो उसे खाना देता है और उसे वह फ्री में खाना खिलाता है। वह कहता है कि तुम डरो मत, जब तुम्हें सपना आता है तो तुम वह उसे बताता है कि जब तुम सपना देखो तो कहते हो ड्रीम मी, फिर तुम सपने से बाहर आ जाओगे। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड देखता है और वह एक दुकान पर जाकर अपना फ़ोन बेच देता है। फिर वह कुछ खाने का सामान चोरी करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि मुझे कोई देख रहा है। उसके बाद वह सामान रख देता है और वहीं बाहर आकर सामान खरीदे। कहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। तब उसकी गर्लफ्रेंड वह एक राक्षस में बदल जाती है और वह राक्षस उसे मारने लगता है। एक लड़की होती कैफे में, वह डर जाती है। फिर वह उसे मारने लगता है। फिर वह ड्रीम मी कहता है और वह तुरंत सपने से बाहर आ जाता है। जैसे ही सपने से बाहर आता है तो उसके हाथ में उस राक्षस की तलवार आ जाती है। फिर वह उस तलवार को लेकर म्यूजियम में जाता है, उसे बेचने लगता है। फिर वह उसे बेचता है, कुछ एक आदमी उसे खरीद लेता है, उसे अच्छे पैसे दे देता है। फिर वह उन पैसों को ले जाकर पहले अपना लैपटॉप खरीदता है, फिर एक अच्छे होटल में खाना खाता है, फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर रहने लगता है। फिर वह अपना सेव करके वहीं पर बैठ जाता है। फिर वह दोबारा नींद की गोली लेकर सपने में जाता है। फिर जैसे ही वह सपने में जाता है तो तभी एक राक्षस एक सोने की कुड़ाई लेकर उसके पास आ जाता है। वह उसे मारने लगता है। जैसे ही वह उसे मारने लगता है फिर वह उसके मारने लगता है और वह कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। ड्रीम में कहता है सपने से बाहर आ जाता है। फिर उसके पास एक सोने की कुल्हाड़ी आ जाती है। फिर वह उसे फिर म्यूजियम में जाकर बेच देता है। फिर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर वह एक अच्छे म्यूजियम की तस्वीर देखता है और उसमें चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उठाने लगता है और वहाँ पर अपने साथ रख लेता है। तभी वह राक्षस का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है। वह राक्षस एक बंदूक लेकर आता है। वह उसे मारने लगता है और आखिरी में उसे पकड़कर वहीं पर उसे मार देता है, लेकिन वह दोबारा उसे सपना जाग जाता है। फिर वह दोबारा सपने में जाना चाहता है। फिर इस बार वह सामान लेकर ड्रीम के घर वापस आ जाता है। फिर वह सारा सामान ले आता है, लेकिन वह उस सामान को अभी बिजनेसमैन के लिए बेच देता है। फिर उससे बहुत सारे पैसे और चेक मिलता है। उसके बाद वह बाहर घूमने जाता है। फिर उसे एक कॉफ़ी पीने लगती है। फिर वह पीता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है क्या तुम्हें मुझसे मेरा चेहरा याद है? वह उसे याद नहीं करता है। फिर उसका दोस्त उसे बहुत सारे ड्रिंक पिला देता है और उसे के साथ होटल में उसे सुला देता है। सुलाने के बाद वह नाटक करने लगता है। फिर वह उसके पैसे देखता है। तभी वह अचानक से जाग जाता है और बहुत सारी सोने की चैनों के साथ वापस आता है। फिर उसके बाद उसे राज का पता चल जाता है। फिर वह दोबारा सपना देखता है। फिर वह एक बैंक लूटता है। वह बैंक लूट कर वहाँ से जा रहा होता है। फिर वह सपने की मदद से एक लाल गाड़ी को चुरा लेता है। फिर वह दोबारा सपने में जाता है। फिर उसे वहीं पर एक अजीब घटना दिखाई देती है। वहाँ पर वह एक राक्षस होता है, वो गर्दन झुकाए वहाँ बैठा होता है। उसके बाद वह उसका ब्रीफकेस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं। फिर भी वह उसका ब्रीफकेस निकाल लेता है। उसके बाद वह वहाँ से वापस एक बिल्डिंग में आता है। फिर वह देखता है कि मेरा एक हमशक्ल है धीरे धीरे गायब हो रहा है। फिर अचानक से वह सपने से जाग जाता है। सपने के जागने से के बाद वह देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी खुरचे, वह रोड पर घूमने जाता है। तभी एक
किडनैपर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे वहाँ पर एक जगह ले जाते हैं। फिर वह उसे कहते हैं कि जो तुमने चोरी की थी हमें दिखाओ। फिर वह उन्हें वहाँ ले जाता है, फिर उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे आती है, किडनैपर उसे भी किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद वह उनमें काफ़ी हाथापाई होती है, फिर लोग उसे मारने लगते हैं और हाथापाई करके वे तीनों वहाँ से निकलकर बचकर भाग जाते हैं। जब वे लोग भाग रहे होते हैं तभी उसके चाकू लग जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। वो उन लुटेरों को पकड़ लेता है, लेकिन वह ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वे लुटेरे उसे वहीं पर मारकर आगे चले जाते हैं। फिर वह एक दुनिया में जाता है, फिर वह देखता है कि ये कैसी दुनिया है। फिर वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जा पाता और वह एक राक्षस में बदलने लगता है। बहुत बुरी तरीके से वह बदल जाता है। फिर उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है, फिर वह दरवाज़ा तोड़ने लगता है। फिर दरवाज़ा तोड़कर वह बाहर आ जाता है। फिर उन सारे लुटेरों को वह जान से मार देता है। उसके बाद वह उस लड़के को भी मार देता है। जैसे ही वो उसे मारता है तो वह एक सब चीज़ कहाँ से गायब होने लगती हैं जो उसने चुराई थी। सारे म्यूज़ियम में से सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। उसके बाद वह सपने से जब बाहर आता है तो पता चलता है तो ये तो एक बहुत बड़ा सपना था। जो कुछ वह देख रहा था वो एक सपना था। फिर उसके बाद उसे खाने के लिए देती है, फिर उसे एक और म्यूज़ियम में नौकरी भी दे देती है। जब वह बाहर जाता है तो वह जो खाना देता है उसके पास जाता है। फिर वह बूढ़ा आदमी उसे एक बैग देता है, कहता है ये तुम्हारे पैसे हैं। उसके बाद वह उसे निशान दिखाता है कि जैसे तुम्हें सपने आते हैं वह सपने मुझे भी आते हैं। उसके बाद वह उसे बताता है कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी में ठीक हूँ, मैं तुम्हारी तरह कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उसके पीछे की ज़मीन दहलने लगती है। फिर वह दिखाया जाता है कि राक्षस उसका भी पीछा कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।